समाजवाद की विचारधारा को कांग्रेस भी अंगीकृत करती है, इसलिए निश्चित रूप से हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन हम बाहर से सहयोग करेंगे। यानी कमलनाथ को, हाँ, कमलनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे और हम समाजवादी पार्टी जो है उनको बाहर से समर्थन करेगी। आप युवा हैं, आप भी रोजगार की अपेक्षा रखते होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी किए होंगे, क्या आपको लगता है कि सरकार अपने वादों पे खरी उतरती है? देखिए, अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा को कमज़ोर कर दो। बीजेपी वाले लगातार यही कर रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है कि बीजेपी वाले शिक्षा को कमज़ोर कर रहे हैं? नेता भी कुछ भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव आजकल के महंगे होते हैं, करोड़ों रुपए लगा करके वो चुनाव लड़ते हैं, और जब वो चुनाव लड़ करके आते हैं तो उनको लगता है कि कुछ कमाई का जरिया हो। और बीजेपी का सफाया चालू हो गया है। इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने भी बिल्कुल मन बना लिया है। इन्होंने विकास यात्रा निकाली थी कुछ दिनों पहले, अब हम लोग इनकी विदाई यात्रा निकालने का। सर, इससे पहले भी तो समाजवादी के विधायक यहाँ से रह चुके हैं जी, यहाँ फिर उन्होंने इससे पहले क्यों नहीं ये सब किया? दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का कैंप कार्यालय जो है वो लखनऊ में है। वहाँ पर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उन्हें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी उस तरह से मजबूत नहीं है जैसी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले हैं, जिनकी रिश्तेदारियां हैं, जिनका आना जाना होता है, उन समीपवर्ती ज़िलों में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है। यहाँ बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के कोई चुनाव जीत नहीं सकता, और समाजवादी पार्टी के तमाम कैंडिडेट यहाँ चुनाव निकाल सकते हैं। तो वो जो सूचनाएं पहुंची, इसी बीच में क्या होता है कि चूंकि हम उत्तर प्रदेश की तरह से यहाँ बहुत मजबूत नहीं है, और श्रीमती रेखा यादव जो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में 2 बार विधायक रह चुकी हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुई, और शामिल होने के बाद एक लोगों ने कयास लगाया, जबकि अधिकृत रूप से समाजवादी पोर्टल जो है, समाजवादी पार्टी का जो पेज है, जो भी प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं, जिसकी भी सूची घोषित की जाती है, जिनके नाम अधिकृत किए जाते हैं, वो उस पेज पर पढ़ते हैं, और उसी के माध्यम से ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, वो उसी से सूचना प्राप्त करते हैं। डॉक्टर मनोज यादव का नाम पहले घोषित था, बीच में ये अफवाह उड़ी तो लोगों के मन में आया कि शायद रेखा यादव जो है यहाँ की स्थानीय नेता हैं, बड़ी नेता हैं। जी, इसीलिए हम सवाल किए थे पहले कि यहाँ की चर्चित चेहरे थी, उनको भी दिया जा सकता था। नहीं, दिया जाना चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर मनोज यादव हैं, ये भी समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के बड़े नेता हैं, प्रदेश के प्रमुख महासचिव हैं, और निरंतर जो है वो क्षेत्रों में पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण करते रहते हैं। बिजावर विधानसभा में पिछले 6 महीने से वो लगातार संगठन को मजबूत कर रहे थे, सेक्टर बना रहे थे, बूथ बना रहे थे, और अब जब वो प्रत्याशी घोषित हो गए तो सबसे पहले उन्होंने आकर के यही काम किया कि यहाँ पर ज़मीन ली उन्होंने, और जनता से संकल्प किया। जब भी पिछले जब चुनाव में प्रचार में वो जाते थे तो सबसे पहले यही संकल्प दोहराते थे कि मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं बिजावर में रह करके यहाँ की जनता की सेवा करूँगा। मैंने इसके लिए ज़मीन देख ली है, उसका बयाना दे दिया है, वहाँ पर घर बनाऊँगा, और आप सुलभता के साथ जो है आप मुझसे संपर्क कर सकेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, आप लोगों का मुद्दा क्या है चुनाव? क्योंकि आम जनता जो पब्लिक होती है उनको क्या चाहिए? देखिए, उनको चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ये सब उनको ज़रूरतें होती हैं। लेकिन जो आने वाली पार्टियां होती हैं किसी ना किसी मुद्दे पे तो चुनाव लड़ती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुद्दा ये जो चुनाव लड़ती हैं पार्टियां पब्लिक तक पहुंच पाती है, उनकी योजनाओं का लाभ पब्लिक को मिल पाती है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 2 तरह के मुद्दे बनाए। एक तो सबसे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश का सर्वे कराया, यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं थीं, चाहे वो युवा की हो, चाहे वो छात्र छात्राओं की हो, चाहे वो युवतियों की हो, चाहे वो यहाँ के पुरुषों की हो, चाहे आमजन की हो, चाहे नौकरी पेशा की हो, और चाहे गैर नौकरी पेशा की हो, चाहे व्यापारियों की हो, उस सर्वे में जो प्रमुख समस्याएं निकली उसे पक्के वादे के नाम से उन्होंने एक पंपलेट छपवाया है, जो हम यहाँ देते हैं।
इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर ही समाजवादी पार्टी के सभी विधायक जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं जिन जिन सीटों पर, उन्होंने अपने क्षेत्रीय विधानसभा, अपनी विधानसभा का सर्वे कराया और वहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको लिख करके एक विधायक प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्के वादे नाम से उसी के पीछे एक पंपलेट छपवाया है और उसको हम लेकर के जा रहे हैं। जैसे आप जिस बिजावर विधानसभा में बैठे हुए हैं, यहाँ 8 बजे के बाद जो है कोई बस की सुविधा नहीं है। आप न यहाँ से आ सकते हैं, आखिरी बस 8 साढ़े 8 बजे आती है, इसके बाद न आप यहाँ आ सकते हैं। तो सुबह तक आपको, अगर आप छतरपुर आ गए हैं तो सुबह तक बिजावर आने के लिए यदि आपका खुद का साधन नहीं है तो इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर छात्राओं के लिए स्कूल की, कॉलेज की बड़ी समस्या है। यहाँ ये जो पहाड़ी क्षेत्र में बिजावर बसा हुआ है, यहाँ पर आपको सैकड़ों पहाड़ियाँ मिलेंगी। पहाड़ों के बीच में जो थोड़ी सी जगह घाटी में है, उसी में लोग खेती करते हैं। वहाँ पे स्कूल नहीं है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर भी आप जाएंगे, जो घाटियों में बसे हुए हैं, वो लोग पढ़ने के लिए बिजावर आते हैं। जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं तो फिर जो है उनकी पढ़ाई इसलिए रुक जाती है कि उनके लिए स्कूल नहीं है। दूसरा, यह बिजावर का जो कॉलेज बनाया है सरकार ने, वो इतना इंटीरियर में है कि दिन में भी जाने से वहाँ औरतें और लड़कियां घबराती हैं। इसलिए भी बिजावर के जो रहने वाली लड़कियां हैं वो भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। सड़कों की हालत आप देख ही रहे हैं। पानी की यहाँ बड़ी समस्या है। जलकर बड़ी मात्रा में, भोपाल में जितना जलकर नहीं लगता है उससे ज़्यादा जलकर जो है वो यहाँ बिजावर के लोगों को देना पड़ता है। इन्हीं सब बुनियादी समस्याओं के साथ हमारे प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि हम आपकी इन समस्याओं का समाधान विधायक स्तर पर जितना हो सकेगा कराएंगे और सरकार पर भी विधानसभा में यहाँ के मसले उठा करके उन्हें यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करेंगे, विवश करेंगे। सर, इससे पहले भी तो समाजवादी के विधायक यहाँ से रह चुके हैं जी। यहाँ फिर उन्होंने इससे पहले क्यों नहीं ये सब किया? दरअसल जो शुक्ला जी यहाँ से, माननीय शुक्ला जी विधायक थे, जो अभी बीजेपी में चले गए हैं, वो तो यहीं से थे और समाजवादी पार्टी से थे, तो उनको ये सब तो पहले तो देखना चाहिए था। नहीं, वो जनता के बीच में जो जा रहे हैं, हम लोग जो हमारी बातें होती हैं जनता से, अभी भी जो चुनाव, चूँकि उनको बीजेपी ने टिकट दिया है और जनता के बीच में वो जा रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में इसलिए गया था कि मैं आप लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं उससे आपको निजात दिला सकूं। लेकिन जो उनकी बुनियादी समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। इसलिए उनके जो ये वायदे हैं, इन बातों पर यहाँ की जनता को थोड़ा विश्वास कम हो रहा है। लेकिन वो चूँकि यहाँ की जनता के बीच में रहते हैं, काफ़ी धन बल है उनके पास। बाहुबली भी लोगों ने बताया कि बाहुबली हैं, हालांकि मुझे देखने में आया कि वो ऐसा नहीं है, सज्जन व्यक्ति भी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ जो जनता है, जो वोटर है, जो मतदाता है, उसका झुकाव प्रतीत होता है। सर, आप एक प्रोफेसर हैं, जो भी योजनाएं सरकार लागू करती है क्या पब्लिक तक पहुंच पाती है 100%? देखिए, बीच में एक बाबू है, यहाँ का अधिकारी भी बाबू हो जाता है। वो शब्दों के साथ खेलता है और लोगों को भ्रमित करता है। योजनाएं जनता तक पहुँचें, उसको पहुँचने में जो सबसे बड़ा बाधक है ये हमारी प्रशासनिक प्रणाली है। अगर इस प्रशासनिक प्रणाली में जो सरकारें हैं वो सुधार कर दें तो निश्चित रूप से हर योजना जनता तक पहुंच सकती है। नेता भी कुछ भ्रष्ट हो जाते हैं क्योंकि चुनाव आजकल के महंगे होते हैं, करोड़ों रुपए लगा करके वो चुनाव लड़ते हैं और जब वो चुनाव लड़ करके आते हैं तो उनको लगता है कि कुछ कमाई का जरिया हो और वो कमाई का जरिया वो इन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके माध्यम से निकालते हैं। अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों को सुधार लें, ये जो क्लर्की व्यवस्था, इन क्लर्कों को दुरुस्त कर दें और इनके शब्द जाल में फंसने के बजाय सीधे सीधे कुछ जो है प्रारूप बनाएं, तो मुझे लगता है कि हर सरकारी योजना का एक एक पैसा जनता के कामों में लगेगा, जनता तक पहुंचेगा और विकास कार्य होगा। आप युवा हैं, आप भी रोज़गार की अपेक्षा रखते होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी की होंगे, क्या आपको लगता है कि सरकार अपने वादों पर खरी उतरती है? देखिए, अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा को कमज़ोर कर दो। बीजेपी वाले लगातार यही कर रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है कि बीजेपी वाले शिक्षा को कमज़ोर कर रहे हैं?
ये बताइए, इसी विधानसभा में मैं घूमा हूँ। मेरा नाम आकाश यादव है, मैं समाजवादी छात्र सभा से प्रदेश प्रभारी हूँ। इसमें ऐसे ऐसे गांव देखे जहाँ पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, लेकिन वहाँ ठेके की दुकान है, दारू की दुकान है। जब से बीजेपी आई है तब से हुआ ये सब? 18 साल से बर्बाद तो कर दिया पूरा मध्य प्रदेश। बताइए कितने करोड़ का कर्जा लिया। उससे पहले सही था। और क्या, हमारा पैसा, हमारा नोट, हमारा वोट, हम ही के साथ रंगदारी। तो ऐसी आप कह रहे हैं बीजेपी बर्बाद कर रही है, तो फिर बीजेपी को हर राज्य में क्यों चुना जा रहा है? बीजेपी का सफाया चालू हो गया है। इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने भी बिल्कुल मन बना लिया है। इनने विकास यात्रा निकाली थी कुछ दिनों पहले, अब हम लोग इनकी विदाई यात्रा निकालने का काम, हाँ, विदाई यात्रा निकालने का काम शुरू कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल और है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, चूँकि हम 42 सीटों पर अधिकृत जो सूची हमारी है 42 सीटों पर है, हमारी विचारधारा जो है चूँकि समाजवाद की है और इसी थोड़ी भिन्नता लेते हुए समाजवाद की विचारधारा को कांग्रेस भी अंगीकृत करती है, इसलिए निश्चित रूप से हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन हम बाहर से सहयोग करेंगे। यानी कमलनाथ को, हाँ, कमलनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे और हम समाजवादी पार्टी जो है उनको बाहर से समर्थन करेगी। कोई विलय नहीं होगा इस बार और किसी भी एक विधायक का नहीं होगा, इसलिए पहले से ही जो है बहुत सोच समझ करके प्रत्याशियों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उतारा है। यानी मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से उनको समर्थन करेगी, कांग्रेस को? निश्चित रूप से कांग्रेस को समर्थन करेगी। इसीलिए जो कांग्रेस का वोटर है, जहाँ पर हम मजबूत हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में हम जो फ्रेंडली मैच खेलें। डॉक्टर मनोज यादव यहाँ पर बहुत मजबूत हैं, चूँकि सौम्य हैं, शिक्षित हैं और बहुत व्यवहार कुशल हैं, इसलिए आम जनता का, आम मतदाता का झुकाव उनकी तरफ बहुत तेज़ी से हो रहा है और जनता भी खुश है। जब उन बीच में जाते हैं जनता के, तो लोग उनसे मिलने के लिए दौड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जब सहजता से उनसे बातचीत हो जाती है तो उनको लगता है कि हमारा विधायक डॉक्टर मनोज यादव जैसा होना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।